हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस वीडियो में आज जीके जीएस के 30 क्वेश्चन होंगे और जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीजीएल है, एमटीएस है, एमटी हवलदार है, जीडी है, जीपीओ है, सीएचएसएल है, ऐसी सभी परीक्षाएँ आपके रेलवे है, बैंक क्लरिकल है, आपके बैंक के पीओ के एग्ज़ाम हैं, आपके एनडीए, सीडीएस है, आपके सिविल सर्विसेज है, आपके स्टेट की सर्विसेज हैं, अब डिफेंस है, पुलिस है, आरपीएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसआईएसएफ है, और आप जो भी और अन्य परीक्षाएं स्टेट की सभी सर्विसेज, उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जीके जीएस में स्पेशली आपको जो कि सभी विषयों का संकलन होता है, इसमें हम सभी तो साइंस के क्वेश्चन जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस, आपके स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चन, और आपके डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड हैं, उनके सभी तरह के हमारे क्वेश्चन, आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन वो भी सभी हम इसमें, और आपके हिस्ट्री है जिसमें कि आपके प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है, वो भी हम इतिहास के सभी क्वेश्चन, और आपके ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, यानी कि सभी तरह के क्वेश्चन को संकलन ही जीके जीएस होता है। इसलिए ये सभी परीक्षाओं, आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो उसके लिए सभी जो परीक्षाओं में जीके जीएस ज़रूर आता है। आपके जीएस जनरल अफेयर्स भी, करंट अफेयर पर हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, वो सब कुछ मौजूद है। तो परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? आपको ऑप्शन है ए शिप्रा नदी के, ऑप्शन बी कृष्णा नदी के, ऑप्शन सी गोदावरी नदी के, और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे मौजूद है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए कि धौल झील, और आपका ऑप्शन बी है चिल्का झील, सी कोडैकल झील, और आपका डी है सांबर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि आपका चिल्का झील। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क किस राज्य से में स्थित है? आपको ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, सी छत्तीसगढ़, और डी पंजाब। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क है वो पंजाब में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी है? आपका ऑप्शन है ए विश्व व्यापार संगठन WTO, और ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, और डी विश्व बैंक यानी कि IBRD। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार का मुख्य प्रहरी WTO है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया है। आपको ऑप्शन है अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 77, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो भारत सरकार के कार्य संचालन के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 77। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, और डी केरल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी भोटिया जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? आपका ऑप्शन है ए दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार,
ऑप्शन जो बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी ज्ञानपीठ पुरस्कार और ऑप्शन डी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग लिहार परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी झारखंड, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि बंग लिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गोविंद सागर झील, बी बेलांदुर झील और ऑप्शन सी वेम्बनाड झील, ऑप्शन डी अष्टमुदी झील। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर झील किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए पलाया का, ऑप्शन बी विवर्तनिक का, ऑप्शन सी लेंगुन का, ऑप्शन डी बोल्सन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बोल्सन का। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन डी कनाडा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो कि उपरोक्त सभी, इसका मतलब जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तीनों में आयोजित किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी, तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2023 यानी WPL 2032 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका ऑप्शन है ए दुबई UAE, बी मुंबई भारत, सी लंदन इंग्लैंड और डी कोलंबो श्रीलंका। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि महिला प्रीमियर लीग 2023 जो कि संस्करण जो कि मुंबई भारत में हुआ। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजधानी क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी इस्लामाबाद, सी काठमांडू और डी श्री जयवर्धने कोटे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी इज़ द राइट आंसर, श्री जयवर्धने कोटे। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अभिनय, बी संगीत, सी गायन और डी बॉक्सिंग। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है संगीत क्षेत्र में। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी विज्ञानेश्वर, सी कल्हण और डी याकलब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप निश्चित रूप से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो हमारे लिए कमेंट निश्चित रूप से करना, और आपके कोई भी सुझाव वो तो हमारा कमेंट करना। और जिन बच्चों ने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं GK GS के, और इसके अलावा इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग भी इस चैनल पर उपलब्ध है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन सी विश्व बैंक और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी कि जिसको विश्व बैंक कहा जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा का संबंध है? आपका ऑप्शन है ए विज्ञान से, बी हिंदू विधि से, सी हिंदू दर्शन से और डी खगोल शास्त्र से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीडवाड़ा झील किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए प्लाया, बी हिमानी, सी वॉल्सन और डी वायूड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि डीडवाना जो झील है वो प्लाया का उदाहरण है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए चिल्का झील उड़ीसा, बी चोलामू झील सिक्किम, सी बेलादूर झील कर्नाटक और डी सुखना झील जो कि चंडीगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी सबसे जो ऊंची झील जो स्थित है वो है आपका चोलामू झील सिक्किम। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मौलाना कलाम जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के 2023 के जो कि विशेष अधिवेशन में जो कि सबसे युवा जो कि अध्यक्ष बन चुने गए। तो 80 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 4 फरवरी और ऑप्शन डी 6 फरवरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? आपका ऑप्शन है ए संसदीय समिति के माध्यम से, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति के माध्यम से, ऑप्शन सी लोकसभा के माध्यम से और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति के माध्यम से। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भारतीय संसद जो कि संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। हमारी 8 संसदीय समितियाँ होती हैं। तो ए इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए लोनार झील, बी चिल्का झील, सी वेरीनाग झील और डी राजसमंद झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन लोनार झील। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, बी देविका रानी पुरस्कार, सी नरगिस दत्त पुरस्कार और डी दादा साहेब पुरस्कार। तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्च फीचर फिल्म को जिस प्रकार से पुरस्कृत किया जाता है उसका आप कमेंट करिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल दिया जाता है और बहुत ही बड़ा पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री का। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, नरगिस दत्त पुरस्कार। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सब बच्चे जानते होंगे। तो हमारा डल झील जहाँ के पर्यटक घूमने जाते हैं तो वो है जम्मू कश्मीर। अब जो कि जब से धारा 370-35 हट गई है तो वहाँ पर बहुत ही अब दोबारा पर्यटक बहुत से घूमने खूब जाते हैं। अब वहाँ बहुत बड़ी रौनक है, बहुत अलग चेंज हो गया है। तो हमारा डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? आपका ऑप्शन है ए विश्वास प्रस्ताव, बी स्थानापन्न प्रस्ताव, सी मूल प्रस्ताव और डी मुख्य प्रस्ताव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। तो सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आपको ऑप्शन है ए नागभट्ट, बी दंती दुर्ग,
और ऑप्शन सी श्री गुप्त और डी चंद्रदेव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। और ये ईसा मसीह के बाद जो गुप्त वंश हुआ ये अलग वंश है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य जो 300-400 ईसा मसीह जो पहले हुआ था वो जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश है वो अलग वंश है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? आपका ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक और सी भारतीय रिजर्व बैंक और डी अंकटाड। जो तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका राइट आंसर ए, यानी कि वर्ल्ड जो कि इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए गौतम धारा जलप्रपात, बी गुआ जलप्रपात, सी महात्मा गांधी जलप्रपात और डी आपका सदनी जलप्रपात। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि जोग जलप्रपात का जो नया नाम है वो महात्मा गांधी जलप्रपात है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट इस वीडियो का, ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन हमने अब ऐसा है कि सभी जो कि क्वेश्चन एक जो सब उसमें जो कि जी के जीएस के सब विषय में से होता है, तो हमारे मिक्सचर भी क्वेश्चन है जी के जीएस के, और हम स्पेशल हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर, हिस्ट्री पर भी, पॉलिटी पर भी और हम स्पोर्ट्स पर भी हम अलग से भी जो कि आपको, और साइंस पर कितने स्पेशल वीडियो हैं और हिस्ट्री पर भी स्पेशल वीडियो हैं वो हम अलग से भी डाल रहे हैं। और जिस प्रकार से आपको पेपर में आएगा संकलन रूप से उस प्रकार से भी हम डाल रहे हैं। तो आने वाली परीक्षा से पहले जो कि आपकी जो कि एसएससी की स्पेशल एमटीएस परीक्षा और हवलदार परीक्षा आ रही है, फिर आपके जो कि जीडी की परीक्षा आ गई, तो इसको निश्चित रूप से आप रिवाइज करके जाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। और यदि आप ये जानते हो कि आपसे इन वीडियो से कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिले हैं जिससे कि आपको लाभ हुआ, तो सब्सक्राइब करना और नहीं तो मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर लाइक करें।